फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हुंडरू का जलप्रपात पार्ट 13 का जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है। तो हुंडरू का जो पानी इतना तेजी से आता है तो वो लगता है कैसे कि मैंने पानी आ रहा है, तो हिरन की दहाड़ की तरह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। कामता प्रसाद सिंह काम हुंडरू का जलप्रपात का जो लेखक है वो कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि हुंडरू का पानी किस तरह के चक्कर काटता है। तो जो पानी उसका तेज गति से बहता है तो उस तरह कैसे लगता है? उसका संरचना तो सांप की तरह लगता है। ठीक, इसका राइट आंसर आपका सांप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है। तो पुरुलिया रोड से जो हुंडरू के बीच की दूरी है तो वो कितना है? 13 मील होता है। ठीक, और 1 मील में कितना होता है? लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या करना है? कॉपी में नोट करके इसको रखना है और रोज रोज रिवीजन करते जाना। और आप लोगों को पहले ध्यान से एक बार सुनना है कि क्या बोल रहा है। ठीक, आपको सुनने से भी बहुत कुछ याद रहता है दिमाग में। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू जलप्रपात की जो झरना की जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 243 फीट आसपास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है। तो रांची से जो दूरी है हुंडरू का जलप्रपात की, उनके बीच की दूरी कितना है? 27 मील की दूरी है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि हुंडरू की शोभा कैसे बनी। तो हुंडरू का जो मतलब इतना प्रसिद्ध हुआ तो किसके कारण हुआ? तो प्रकृति के द्वारा ही हुआ। ठीक, इतना ऊपर से क्या हो रहा है? झरना गिर रहा है नीचे, तो ये किसका काम है? तो ये प्रकृति ने ही पहले से ही बनाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि ऐसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा है। जैसा हुंडरू का झरना है वैसा उसका मार्ग भी है। तो मतलब जाना भी वहाँ कठिन है, और जैसा मतलब हुंडरू का झरना है वैसा वहाँ का मतलब रास्ता न जाने का और हुंडरू का झरना दोनों क्या है? एक समान है। तो इस तरह की बातें जो कहे कौन किसने कहा है? तो लेखक ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर कि हुंडरू की जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है। तो उसमें किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी संस्कृति का। ठीक, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर जो हमारा होता है कौन जनजाति होता है? तो आदिवासी ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि हुंडरू जलप्रपात के सामने कितने बंगला बनवा दिए गए। किसने बंगला बनवा दिए हैं? ठीक, यहाँ पे तो लिखा गया है किसने होगा। तो वहाँ पे जो बंगला बनवाया है किसका बोर्ड ने बनाया? तो जिला बोर्ड ने बनाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है। तो छोटा नागपुर जो लेखक की दृष्टि में लग रहा है वो क्या है? स्वर्ग का एक छोटा मोटा टुकड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर में है कि स्वर्ण रेखा क्या है। तो स्वर्ण रेखा क्या है? नदी है। इस नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस नदी के सामने नीचे में उसके जो तलहटी में पाया जाता है वो क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा पाया जाता है सोना का। ऐसा इसका कुछ प्लेस के कारण जो है सो उसका नाम जो है सो स्वर्ण रेखा रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन 14 में है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है भाई? तो हम लोग का झारखंड राज्य में है। ठीक, तो ऑप्शन जो है सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि हुंडरू का जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। ये तो झारखंड में है पता है, लेकिन किस जिला में है? तो रांची जिला में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डॉट 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 की सृष्टि करता है। तो किस तरह की? आग की तरह सृष्टि, आग की तरह चट्टान की जैसा लगता है। जब वो मतलब पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर टकराती है और जब ऊपर उठती है तो लगता है कि आग धधक रही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर में है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पार्ट से उद्भत है। तो यह किस पार्ट से है? तो हुंडरू का जलप्रपात। आपका जहाँ पे भी छोटा नागपुर आ जाए स्वर्ग का एक टुकड़ा है तो किसको कहा जाता है? तो हुंडरू के जलप्रपात को ही कहा जाता है। तो इस बात को किसने कहा था? लेखक ने भी कहा था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है। जो हुंडरू का जलप्रपात बनता है तो किस नदी के द्वारा बनता है? तो स्वर्णरेखा के नदी के द्वारा ही निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन 19 में है कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है। तो बलखाती नदियों ने जो है सो उनकी चीरों किया है। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 20 में कि हुंडरू जलप्रपात का पानी किसकी तरह गरजता है। तो किसकी तरह? तो बाघ की तरह। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हम लोग 14 चैप्टर को लेकर। तब तक अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को साझा कीजिए ताकि वो सब भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।